Hi all. So now moving to the next topic, attributes and types of attributes. So आज हम attributes और उसके types के बारे में discuss करेंगे. Now attributes are properties that are held by each member of an entity set. So these are the properties that define the entity type. So entity type या entity set के related जो भी column values होता है उसको हम EI डायग्राम के पर्सपेक्टिव में एट्रीब्यूट्स कहते हैं. सो लास्ट लेक्चर में भी मैंने जो बताया था आपको एग्जांपल, या इन दिस एग्जांपल ये जो हमारा एंटिटी टाइप था स्टूडेंट, उसमें एट्रीब्यूट्स रहेंगे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टैंडर्ड एड्रेस एक्सेट्रा. सो एग्जांपल अगेन हियर सेम एग्जांपल दिया है. एंटिटी is a student and attributes are enrollment number, name, address, CPI जो कि marks होते हैं etc. Now coming to types of attributes. So first is key attribute. So the attribute which uniquely identifies each entity in entity set is called key attribute. तो ये important word है, uniquely identifies each entity. अब इसमें example है roll number. So roll number will be unique for each student. In EI diagram, the key attribute is represented by an oval with an underline line. So नीचे example दिया है key attribute के representation का. So EI diagram में जो भी key attribute है उसको हम oval में mention करेंगे with an underline. अभी key attribute के बारे में थोड़ा डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको. So suppose this is student entity type. अभी ये स्टूडेंट एंटिटी साइट में जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई एक कॉलम सिलेक्ट करनी होगी जो हर एक रिकॉर्ड के लिए यूनिक हो. तो ऐसी एक ही कॉलम है जैसे कि रोल नंबर. अभी कोई भी क्लास में ऐसा तो हो नहीं सकता कि क्लास में या स्कूल में या कॉलेज में हमको जनरली रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है जो हर स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है पूरे कॉलेज या स्कूल में. सो दैट इज कॉल्ड की एट्रीब्यूट. अभी की एट्रीब्यूट को मतलब प्राइमरी की हम आगे जाकर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वेरियस कीज. सो कीज आर बेसिकली यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन टेबल. सो प्राइमरी की इज ऑल्सो अ की एट्रीब्यूट. वो एक की एट्रीब्यूट का एग्जाम्पल है. तो ये टेबल में जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो रोल नंबर एक प्राइमरी की है. सो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट. सेकंड टाइप इज सिंपल एट्रीब्यूट. सो सिंपल एट्रीब्यूट मींस इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स. सो ऐसा एट्रीब्यूट जिसके वैल्यू आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि रोल नंबर. सो रोल नंबर कैन नॉट इज नॉट डिविजिबल इन फर्दर पार्ट्स. वो रोल नंबर एक सिंगल वैल्यू होती है जो एक एट्रीब्यूट की हो सकती है. नाउ थर्ड इज कंपोजिट एट्रीब्यूट. अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, so it can be divided into many other attributes. Now for example, address attribute of a student entity type consists of street, city, state and country etc. In EI diagram, the composite attribute is represented by an oval comprising of ovals. तो composite attribute मतलब वो attribute जिनकी values को आप further simple attribute में divide कर सकते हो. तो जैसे कि एड्रेस है, अभी एड्रेस की जो पूरी वैल्यू होगी वो आप डिवाइड कर सकते हो फर्दर एंटिटीज में, फर्दर सिंपल एंटिटीज, सॉरी फर्दर सिंपल एट्रीब्यूट्स में. तो एड्रेस एट्रीब्यूट है जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, उसको हमने डिवाइड किया स्ट्रीट एट्रीब्यूट, सिटी एट्रीब्यूट, स्टेट एट्रीब्यूट एंड कंट्री एट्रीब्यूट्स. तो ये जो डिविजन हमने की ये तो सिंपल एट्रीब्यूट्स ही है, लेकिन एड्रेस जो था वो कंपोजिट एट्रीब्यूट था. एंड यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट्स इज लाइक दिस. एंड सिंपल एट्रीब्यूट को तो ऐसे सिंपल ओवल में ही रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्ट्रीट है, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज अ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. अभी ये वो एट्रीब्यूट होता है जिनकी सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है. सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन सिंपल एट्रीब्यूट एंड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट.
सिंपल एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू को आप फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट मतलब जो एट्रीब्यूट की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है, जैसे कि एंड रोल नंबर, बर्थ डेट एक्सेट्रा। सो रोल नंबर मतलब किसी एक स्टूडेंट का सिर्फ एक ही रोल नंबर हो सकता है, उसके मल्टीपल रोल नंबर्स नहीं हो सकते। सिमिलरली स्टूडेंट की एक ही बर्थ डेट होगी या डेट ऑफ बर्थ होगी, मल्टीपल डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी एसोसिएटेड टू वन सिंगल स्टूडेंट। अभी एनरोलमेंट नंबर जो है वो सिंपल एट्रीब्यूट का भी एक एग्जांपल हो सकता है एंड सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट का भी एग्जांपल हो सकता है। लेकिन ऑन द सेम साइड बर्थ डेट जो है वो सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट का एग्जांपल है, लेकिन सिंपल का नहीं हो सकता, क्योंकि बर्थ डेट को भी आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि डे, मंथ, ईयर, ये 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। नाउ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती है। सो एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी, सो इट इज कॉल्ड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सो एग्जांपल यहाँ पर दिया है, फॉर एग्जांपल फोन नंबर कैन बी मोर देन वन फॉर अ गिवन स्टूडेंट। तो कोई भी स्टूडेंट है उसके मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे कोई भी पेरेंट का है, उसके बाद कोई रिलेटिव का इमरजेंसी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया है वैसे। और इवन वो स्टूडेंट का भी मल्टीपल कॉन्टैक्ट नंबर्स हो सकते हैं उसके पास, अगर मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हो तो। Now in ER diagram, multi-valued attribute is represented by a double oval. Yes, so multi-valued attribute को represent करने के लिए डबल लाइन वाला ओवल आपको बनाना होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। और सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट तो सिंपल ओवल ही है, ओवल के अंदर रोल नंबर आप मेंशन कर सकते हो। नाउ अनदर नेक्स्ट टाइप इज स्टोर्ड एट्रीब्यूट। सो स्टोर्ड एट्रीब्यूट मतलब वो एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू आप एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड या मेंटेन करते हो डेटाबेस टेबल्स में। सो देयर वैल्यूज आर एक्सप्लिसिटली रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड इन द डेटाबेस टेबल्स। मतलब उनकी वैल्यू किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यू यूज करके कंप्यूट नहीं की जाती, आपको ही उसको एक्सप्लिसिटली रिकॉर्ड करना होगा और मेंटेन करना होगा डेटाबेस में। जैसा कि डेट ऑफ बर्थ, अभी ये थोड़ा आपको पिक्चर और क्लियर होगा, हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे तब। सो नेक्स्ट टाइप इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो वो एट्रीब्यूट जिनकी वैल्यू दूसरे किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को यूज करके कंप्यूट की जाए उसको डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहते हैं। सो एग्जांपल इज एज, सो इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। सो अभी कोई स्टूडेंट टेबल है जिसमें सब स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है, तो अगर उसी टेबल में एक एज नाम की कॉलम इंट्रोड्यूस की जाए तो वो एज नाम की कॉलम को आपको एक्सप्लिसिटली वैल्यूज देने नहीं पड़ेंगे, वो बस डेट ऑफ बर्थ को कंसीडरेशन में रख के और प्रेजेंट डेट को कंसीडरेशन में रखते हुए प्रोग्राम ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकता है एज ऑफ स्टूडेंट। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इन ER डायग्राम डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड ओवल्स। सो ऐसे डैश डैश करके ओवल बनाकर आपको उसके अंदर डिराइव्ड एट्रीब्यूट मेंशन करना होगा। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अभी ये बेसिक ER डायग्राम का एग्जांपल है जिसमें सारे ही टाइप्स के एट्रीब्यूट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो स्टूडेंट एंटिटी है एक, अभी एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है, उसको मल्टीपल सिंपल एट्रीब्यूट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट एक्सेट्रा। उसके बाद की एट्रीब्यूट है रोल नंबर, जिसको ओवल के अंदर डैश मतलब अंडरलाइन करके रिप्रेजेंट किया गया है। देन नेम इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट, सो सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट आप मान सकते हो। डेट ऑफ बर्थ इज अ स्टोर्ड एट्रीब्यूट, एज इज अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट जो डैश्ड लाइन की ओवल से रिप्रेजेंट किया गया है। एंड फोन इज अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो डबल लाइन्ड ओवल से रिप्रेजेंट किया गया है। सो दिस एग्जांपल यू कैन मेंशन इन एग्जाम। ओके।